Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is mole and volume of gases. नंबर ऑफ मोल्स किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, वो किसी एटम के हो सकते हैं, किसी मॉलिक्यूल के हो सकते हैं, और वो एटम किसी गैस के हो सकता है, वो मॉलिक्यूल्स किसी गैस के हो सकते हैं. सो जब हम वॉल्यूम ऑफ गैस की बात करेंगे तो फिर नंबर ऑफ मोल्स को हम डिफरेंट वे में कैलकुलेट करेंगे. एवोगैड्रो ने ही कहा था कि 1 मोल ऑफ एनी गैस at room temperature and pressure occupies the same volume, that is 24,000 centimeter cube or 24 decimeter cube. 1 mole of any gas occupies same volume, that is 24 decimeter cube or 24,000 centimeter cube at standard conditions of temperature and pressure, that is room temperature and pressure. इसको हम RTP लिखते हैं, that is room temperature and pressure. ये 24 डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब कैसे हैं? आपने बहुत छोटी क्लासेस में मैथ्स में पढ़ा होगा. 10 मिलीमीटर is equal to 1 centimeter. 10 centimeter is equal to 1 decimeter. 10 decimeter is equal to 1 मीटर. तो अगर हम सेंटीमीटर और डेसीमीटर की बात करें, ये ऐसे, तो ये सिंपल 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर. लेकिन जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम की का यूनिट हमेशा क्यूब्स में होता है. आप इनका क्यूब ले लें दोनों का. 10 का क्यूब क्या होता है? 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट वुड बिकम 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर वुड बी 1 डेसीमीटर क्यूब. तो अगर मैं ये कहूँ 24 डेसीमीटर क्यूब, तो ऑटोमेटिकली 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. 24 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 24,000 सेंटीमीटर क्यूब. यू डोंट नीड टू कैलकुलेट इन दिस वे. ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि ये किस तरह से इक्वल हैं आपस में. आपको ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे हैं, क्योंकि ये मैथ्स में भी ऑब्वियसली आप यूज करने की आपको जरूरत पड़ती है. सो एट सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, 1 mole of any gas occupies 24 decimeter cube or 24,000 centimeter cube of that gas. अब अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हों तो हम मैथमेटिकली क्या फार्मूला यूज करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर गैस वॉल्यूम. ये मोलर गैस वॉल्यूम क्या चीज है? मोलर गैस वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम ऑफ अ गैस ऑफ 1 मोल. किसी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम. तो अभी हमने ये कहा कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई सी भी गैस है, अगर आप उसको सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैसेस फैलती हैं, दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस. प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम हो जाता है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बिकम्स लेसर एंड ओवरऑल गैसेस का वॉल्यूम कम हो जाता है. सो अगर हम ये तो नहीं कह सकते कि एक गैस के लिए टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन डिफरेंट थी, दूसरी गैस के लिए डिफरेंट थी, और आप कहेंगे 1 मोल ऑफ क्लोरीन फ्लैट टेम्परेचर पे उसका तो इतना वॉल्यूम था और दूसरी गैस का डिफरेंट था. नो, यू हैव टू प्रोवाइड द सेम कंडीशंस. जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको हमेशा स्टैंडर्ड सेम रखना है. जब आप सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे किसी भी गैस का 1 मोल लेंगे तो वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी दैट वुड बी 24 डेसीमीटर क्यूब और 24,000 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज कॉल्ड मोलर गैस वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ अ गैस ऑफ 1 मोल ऑफ दैट गैस. इसी तरह से मोलर मैस भी होता है. मोलर मैस क्या है? जैसे हमने प्रीवियस लेसन्स में डिस्कस किया है, mass of 1 mole of a substance.
किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है उसको हम मोलर मास कहते हैं, जिसको हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास सिंपल वे में कहते हैं, लेकिन जब हम 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस के मास को कंसिडर करते हैं तो हम उसको मोलर मास कहते हैं। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम एंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। तो ये एक सिंपल टर्म्स है, आपको ध्यान में रखनी है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस ओवर मोलर गैस वॉल्यूम, दैट इज दिस। अब ये डिपेंड करता है आपसे पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। अगर तो पेपर में आपसे आंसर पूछा गया है कि वो डेसीमीटर क्यूब्स में हो तो आप मोलर गैस वॉल्यूम भी 24 डेसीमीटर क्यूब लेंगे। अगर आपसे कहा जाता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस व्हेन वी हैव 18 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस गैस, जब आप ऊपर आपको वॉल्यूम ऑफ गैस सेंटीमीटर क्यूब्स में गिवन होगा तो आप नीचे भी वॉल्यूम जो मोलर गैस वॉल्यूम लिखेंगे वो भी सेंटीमीटर क्यूब्स में लिखेंगे। अगर आपको ये वाला वॉल्यूम क्वेश्चन के अंदर डेसीमीटर क्यूब्स में दिया गया है तो आप इसको भी डेसीमीटर क्यूब्स में लिखेंगे, यानी सेम यूनिट्स आप यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया है कि आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें अगर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज 30 सेंटीमीटर क्यूब फॉर एग्जाम्पल, तो नंबर ऑफ मोल्स इसी तरह से आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस 30 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। मोलर गैस वॉल्यूम किसी भी गैस का एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 24। अब चूंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है तो आप इसको भी सेंटीमीटर क्यूब्स में लिखेंगे। तो इसको आप 30 डिवाइड बाई 24,000 जो भी आपका पास आंसर आता है साथ उसकी आप लिख लेंगे मोल्स। ये जो चीज़ आपसे पूछी गई वो आंसर आ जाएगा। लेकिन जैसे प्रीवियसली हमने डिस्कस किया सेम फॉर्मूला में ये भी हो सकता है कि आपको वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए और नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन हो। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया गया है व्हाट वॉल्यूम वुड द फॉलोइंग गैसेस ऑक्यूपाई 0.2 मोल्स ऑफ कार्बन, 0.2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें। तो अब आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स आपको ऑलरेडी गिवन है 0.2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस आपने कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय, अब इट्स अप टू यू, आप 24,000 लिख लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वॉल्यूम ऑफ गैस वो सेंटीमीटर क्यूब्स में आ जाएगा। अगर आप इस वहां पर यहाँ पर 24 डेसीमीटर क्यूब लिखेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी इन डेसीमीटर क्यूब्स। बोथ विल बी करेक्ट, उसमें कोई गलती नहीं होगी। हाँ एक चीज, ओ लेवल्स में आपने देखा है कि जो ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे बता दूँ, जो आपका पेपर है उसमें क्या होता है कि न्यूमेरिकल की जगह उन्होंने बीच में से स्पेस छोड़ी होती है और नीचे आंसर डॉटेड लाइंस और आंसर आगे लिखा होगा डेसीमीटर क्यूब्स और साथ उसके मार्क्स लिखे होंगे कि 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है या 3 मार्क्स का है। तो आप उसको देख के आपको तो फौरन आइडिया हो जाएगा। डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर 24 डेसीमीटर क्यूब लिखेंगे। अगर आपके फाइनल आंसर की डॉट्स लिखी हुई है और आगे सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है तो फिर आप यहाँ पर 24,000 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। होपफुली यू गॉट इट। सो फॉर एग्जाम्पल हम 24,000 लिख लेते हैं। अब 0.2 को इसको उठा के आप इस साइड पे ला रहे हैं तो ये डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका जो भी आंसर आता है वो आप लिखें, दैट वुड बी वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये कोई मुश्किल नहीं है, आपने सिंपली याद रखना है जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि मोल और मास का रिलेशनशिप, उसमें हमने कहा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। सेकंड हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उसमें हमने कहा कि रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर, तो उसमें था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू number of particles divided by Avogadro's number, and this is the third formula, number of moles is equal to volume of gas divided by molar gas volume, that is 24 decimeter cube or 24,000 centimeter cube। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, ये आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा और आपको बहुत इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। what would be the mass of 12 decimeter cube of
calculate the mass of 12 decimeter cube of chlorine gas and methane gas. ये आपने कैलकुलेट करना है। अब आपसे पूछा गया कैलकुलेट द मास ऑफ 12 डेसीमीटर क्यूब ऑफ दिस गैस। आपने क्या करना है, आपने जो हमने फार्मूला अभी पढ़ा है उसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो फिर आप उन नंबर ऑफ मोल्स से मास कैलकुलेट करेंगे। यानी इस न्यूमेरिकल में आपने दो फार्मूला यूज करने हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं। सबसे पहले आप यही फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर गैस वॉल्यूम। तो 12 डेसीमीटर क्यूब आपको वॉल्यूम गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 12 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय जो भी जो मोलर गैस वॉल्यूम है वो आप लिखेंगे, आंसर आएगा दैट वुड बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। फिर आप जो फर्स्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो वहाँ उसको यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट आपने करने हैं फर्स्ट स्टेप में। जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास से। Cl2 वजह से 71 है तो आप उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी टिप्स पे ये हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।